हेलो गाइस। आज जो है क्वांटम फिजिक्स में टॉपिक है, जो क्वांटम फिजिक्स का जो टॉपिक लेके आए हैं वो है टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूं कहिए कि क्वांटम फिजिक्स का ओरिजिन है और यहाँ से एक बोल्ड कॉन्सेप्ट जो है आइंस्टीन ने दिया। वैसे इससे पहले एक बोल्ड कॉन्सेप्ट जो है प्लांक ने दिया था, बंडल और पैकेट के रूप में बताया कि एनर्जी जो है कंटिन्यूअस ना होके रेडिएशन जो होता है वो कंटिन्यूअस ना होके डिस्क्रीट ऑर्डर में होता है। ये बोल्ड कॉन्सेप्ट जो है प्लांक ने दिया था। उसके बाद इसी कॉन्सेप्ट को जो है आइंस्टीन ने उठाया और आइंस्टीन ने एक बात बोली यहाँ पर, या यूं कहिए प्लांक ने, मैक्स प्लांक ने, कि रेडिएशन आर पार्टिकल, यानी जो रेडिएशन हो रहा है उसका नेचर कैसा है, पार्टिकल जैसा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा जनरल बातें कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसमें आगे बढ़ते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे डिस्कवरी हुई, क्या हुआ और किस किस पर इसकी डिपेंडेंसी थी। तो सबसे पहले जो है हर्ट्ज ने लाइट के थ्रू इलेक्ट्रॉन का एमिशन किया। हर्ट्ज ने लाइट के थ्रू इलेक्ट्रॉन का एमिशन किया। उन्होंने जो है मेटल पर लाइट इंसिडेंट कराई और उसके बाद वहां देखा कि इलेक्ट्रॉन इमिटेड हो रहा है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन और बाकी आगे की थ्योरी उन्होंने नहीं आगे बढ़ाई। इसके बाद जो है इसको एक्सपेरिमेंटल जो है ये 1900 ईयर की बात है, 1900 ईयर की बात है। इसमें जो है दो साइंटिस्ट हुए जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ये ध्यान रखिए, स्टडी नहीं करी, एक्सपेरिमेंट किया, कोई थ्योरेटिकली नहीं था उनका, एक्सपेरिमेंट किया। और वो साइंटिस्ट थे लेनार्ड और हॉल वॉच। लेनार्ड और हॉल वॉच ने इसको बाकायदा एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसके कंक्लूजन को लिखा। देखिए, जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो एक्सपेरिमेंट का जो डेटा जैसा आता है उसको वैसे ही प्लॉट कर लिया जाता है। जैसे कि रेले जीन और वीन ने जो है एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब उनके कर्व ड्रॉ किए तो वो क्या हुए, शॉर्टर वेवलेंथ वीन के लिए आया था और लॉन्गर वेवलेंथ जो है रेले के लिए आया। और जब उनके कर्व बनाए गए तो वो जो है एक्सपेरिमेंटल डेटा से मैच नहीं हुए। तब प्लांक ने एक नई थ्योरी दी और वो बोल्ड कॉन्सेप्ट था कि एनर्जी जो है बंडल और पैकेट के फॉर्म में फ्लो होती है। अब यहां पर वही चीज यहां लिख दी हमने, रेडिएशन आर पार्टिकल, यानी जो रेडिएशन हो रहा है वो एक तरीके से पार्टिकल नेचर में। अब उससे पहले जो जितनी भी थ्योरी थी वो वेव नेचर पर चल रही थी, कंटिन्यूअस पे चल रही थी, डिस्क्रीट के बारे में कोई बात नहीं हो रही थी उस जगह पे। तो यहीं से हम शुरू करते हैं। तो देखिए, लेनार्ड और हॉल वॉच ने स्टडी करी और एक्सपेरिमेंटल जो ये सेटअप निकाल लिया और इस सेटअप से जो उन्होंने कंक्लूजन दिया और फिर उस कंक्लूजन का जब उन्होंने क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन किया तो वो थ्योरी फेल हो गई, क्योंकि वो वेव थ्योरी से एक्सप्लेनेशन दे रहे थे तो वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रही थी। तो जब कंक्लूजन जो निकल कर आएंगे और उस कंक्लूजन का जब उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया तो वो जो है सेटिस्फाई नहीं हुआ, यानी वेव थ्योरी से एक्सप्लेनेशन दे रहे थे। तो यहाँ पर अब हम लोग शुरू करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्योरी। तो देखिए, सबसे पहले हमने ये ग्लास का ब्लॉक ले लिया, ट्रांसपेरेंट है, और इससे हम क्या करते हैं, दो प्लेटें ले लेते हैं। ये कैथोड प्लेट है और ये एनोड प्लेट है। ये कैसी प्लेट है, ये सी लिखा है तो इसका मतलब ये कैथोड प्लेट है और ये एनोड प्लेट है। और ये जो है वैक्यूम
क्लोज बल्ब लगा हुआ है, ट्रांसपेरेंट है, और इस कैथोड पर यूवी रेज गिराते हैं, यानी इंसिडेंट। ये इंसिडेंट रे कैसी हो सकती है? यूवी रे हो सकती है या विजुअल रे लाइट हो सकती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट भी हो सकती है। या तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट जब हम करेंगे तो उसके हिसाब से इसमें बताएंगे। यहाँ पर एवरी ऑप्शन ओपन है, कोई भी आप ऑप्शन ले सकते हैं। ये इस तरीके से सेटअप बनाया गया। अब देखिए इस कैथोड को हमने क्या किया, पोटेंशियोमीटर के नेगेटिव से और एनोड को पोटेंशियोमीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं। तो इससे पोटेंशियोमीटर से हम क्या है, वोल्टेज चेंज कर लेते हैं और वोल्टेज पता भी लगा लेते हैं। एक पोटेंशियल डिवाइडर लगा देते हैं। तो पोटेंशियल डिवाइडर का मतलब होता है कि पोटेंशियल वेरी कराइए, हम अपने अकॉर्डिंग या एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अकॉर्डिंग हम इसको पोटेंशियल वेरी करा सकते हैं। तो इसको हमने नाम दिया, ये पोटेंशियल डिवाइडर है, यानी रियोस्टेट भी बोल सकते हैं। जो आप लोग फैन में स्विच लगे होते हैं, रोटरी स्विच, जिससे हम स्पीड कम और ज़्यादा करते हैं, ये रियोस्टेट ही होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर एक हमने मीटर लगा दिया जो करंट को मेजर करेगा, ये वोल्टेज को मेजर करेगा। इसके बाद हमने एक यहाँ पर कम्यूटेटर लगाया है। ये कम्यूटेटर क्या करता है कि बैटरी में देखिए, ये कम्यूटेटर का एक पॉजिटिव टर्मिनल है। तो देखिए पॉजिटिव ये ऐसे और इस तरीके से ये पॉजिटिव कनेक्ट है। अगर हमें इसको एनोड की जगह कैथोड करना हो, यानी निगेटिव करना हो, तो हम क्या करेंगे, इसको यहां से ऐसे हटा देंगे इस तरीके से, और इसको यहां से ऐसे जोड़ देंगे और ये ऐसे जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो देखिए अब ये निगेटिव हो गया पूरा, देखिए ये निगेटिव हो गया। और अभी जो इससे पहले बनाया था वो कैसा था, पॉजिटिव था। तो ये कम्यूटेटर का जो काम होता है वो एक तरीके से पोटेंशियल के टर्मिनल को चेंज कर देता है। और यहां पर ये जो हमने घुमावदार बनाया है, इसका मतलब है कि ये आपस में कनेक्ट नहीं है, ये कनेक्ट नहीं है, अलग अलग है, सेपरेट है। और ये बैटरी लगी हुई है, क्लियर है। तो ये तो हो गया इसका रे डायग्राम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसका ये रे डायग्राम बना दिया। यहाँ पर ये एक ग्लास का बल्ब लगा है जहाँ पर वैक्यूम है, ये यहाँ पर ये कैथोड है, ये एनोड है। इसके बाद ये पोटेंशियल लगा हुआ है, यहाँ से हम पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, यानी मीजर कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस मीजर बाय वोल्ट मीटर। और ये देखिए हमने आमीटर लगा रखा है, मीजर करंट बाय मीटर लगा दिया, और पोटेंशियल के लिए वोल्ट मीटर लगा दिया। ये पोटेंशियल डिवाइडर लगा दिया, यानी पोटेंशियल को हम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ कम्यूटेटर लगा दिया, यानी कि हम जब चाहें इसको पॉजिटिव कर लें और जब चाहें इसको निगेटिव कर लें। वही चीज इसके लिए भी है कि जब हम इसको चाहें पॉजिटिव कर लें और जब चाहें निगेटिव कर लें। तो इस तरीके से ये हमारा सेटअप बन गया, ठीक है ना। अब जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो देखिए इन्होंने तो कहा ना कि ये लाइट रे है, यानी लाइट रे कैसी है, वेव नेचर है, यही तो उन्होंने माना था। और जो क्या कहते हैं, लेनार्ड और हॉल वाच ने जो एक्सपेरिमेंट किया, हॉल वाच ने एक्सपेरिमेंट किया, लेनार्ड ने किया, उन्होंने वेव थ्योरी से एक्सप्लेन कर रहे थे। उन्होंने कहा ये लाइट गिर रही है, लाइट गिर रही है यानी वेव फॉर्म में गिर रही है, और जब ये इंसिडेंट होती प्लेट से। तो लेकिन यहाँ देखिए फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन जब उन्होंने दिया वेव थ्योरी से, वो जो है प्रॉब्लम कर गया, एक्सप्लेन नहीं हुआ जो एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन निकल कर आया। क्योंकि कंक्लूजन जब उन्होंने दिया तब वहीं से ये पता चला कि जो वेव थ्योरी तो इसमें काम ही नहीं कर रही है, यानी वेव नेचर काम ही नहीं कर रहा है इस जगह पे। तब वो नई थ्योरी आई है, तो जिसे हम अभी डिस्कस करेंगे। तो पहले देखिए कैसे, यहां पर हमने यूवी रे गिराई। अब यूवी रे जैसे ही गिरेगी इस प्लेट पर, वैसे ही यहां से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। किससे, कैथोड प्लेट से। कैथोड प्लेट से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होके और ये कैथोड प्लेट एनोड प्लेट की ओर मूव करने लगेंगे। और जब ये इधर मूव करेंगे तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगी, तो हम करंट मेजर कर लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि करंट जो हमें मिल रही है वो डिपेंड किस पे कर रही है।
ये इंपॉर्टेंट बात है कि करंट जो फ्लो हो रही है, जो हमें ऑब्टेन हो रही है इस एक्सपेरिमेंट से, यूवी रे जैसे इस पर फॉल किया, यानी इंसिडेंट रे जो है, जो इंसिडेंट रेडिएशन जो हो रहा है, इस पर आने के बाद इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, एग्जिट हो रहे हैं इस प्लेट से। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने लगी। तो हम ये देखना चाहते हैं कि जो हम यूवी रे गिरा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग करंट कैसे वेरी कर रही, कैसे इंक्रीज होगी, कैसे डिक्रीज होगी, इस पर हम स्टडी करते हैं। हम यहां पर दो फैक्टर लेके चलते हैं, एक डिपेंडेंस ऑफ इंटेंसिटी, एक हम क्या बोल रहे हैं, डिपेंडेंस ऑफ इंटेंसिटी, और दूसरा जो है मैं यहां लेके चल रहा हूं डिपेंडेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हम डिपेंडेंस ऑफ इंटेंसिटी की डिस्कस करते हैं। इंटेंसिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ फोटोन, ये जो लाइट यूवी रे गिरा रहे हैं, ये नंबर ऑफ फोटोन कितने हैं, जिसको हमने शॉर्ट में नाम दिया इंटेंसिटी। क्या नाम दिया, इंटेंसिटी। नंबर ऑफ फोटोन जितने इस प्लेट पर गिरा रहे हैं, तो कम गिरा रहे हैं कि ज्यादा गिरा रहे हैं, उनको हमने नाम दिया इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का मतलब हुआ नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट रे के लिए। क्लियर। तो देखिए, जब हमने यहां पर, अब हमारे पास अगर हम रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम है वो तो काफी बड़ा है। कैसे, गामा रे, एक्स रे, यू रे, यूवी रे है, विजुअल, और फिर इसके बाद रेड इंफ्रा पार्ट भी है। तो हमने यहां पर क्या किया कि एक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी नाम दे रहे हैं। अभी ये वो फ्रीक्वेंसी है जो यहां पर गिरने पर इलेक्ट्रॉन मेटल से इमिट यानी एग्जिट करा सके, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी इस पर भी एक्सप्लेनेशन करते हैं। When we falls any मोनोक्रोमेटिक या सिंगल कलर, यहां पर वर्ड पे, एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मतलब ये एक तरीके से यूं कहिए कि पेपर के लिए जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी कॉन्सेप्ट के भी बेस पर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है। जब कोई यूवी रे, या यूवी रे में तो रेंज होती है ना कलर की, तो हमने एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हमने क्या रखा है यहां पर, डिपेंडेंसी ऑफ इंटेंसिटी। तो इसका मतलब है कि यहां फ्रीक्वेंसी हम कांस्टेंट रखेंगे या वेवलेंथ कांस्टेंट रखेंगे। क्लियर है ना, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखेंगे। वेवलेंथ अगर कांस्टेंट रखेंगे तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो जाएगी, और अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखेंगे तो वेवलेंथ कांस्टेंट हो जाएगी। क्लियर है ना। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि व्हेन वी फॉल एनी मोनोक्रोमेटिक आ सिंगल, मोनोक्रोमेटिक का मतलब हो गया सिंगल कलर। अब सिंगल कलर में क्या कह सकते हैं, विजुअल रे होती है, इसमें 7 कलर होते हैं। तो आप येलो कलर ले रहे हैं, रेड कलर की रे गिरा रहे हैं, यहां पर फॉल करा रहे हैं, या वायलेट करा रहे हैं, तो कौन सी कलर की रे यहां पर हम फॉल करा रहे हैं इस प्लेट के ऊपर। ठीक है ना। तो देखिए, तो ये सिंगल कलर का मतलब हो गया कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ या पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रे इसके ऊपर हम इंसिडेंट रे होगी, जो इस मेटल प्लेट पर, कैथोड मेटल प्लेट पर क्या हो रही, फॉलिंग हो रही है। अब देखिए, यहां मैंने लिख दिया वेवलेंथ इज फिक्स्ड। वेवलेंथ फिक्स यानी कलर फिक्स कर रहे हैं। आपने येलो कलर ले लिया, रेड कलर ले लिया, कोई एक कलर फिक्स किया, यानी मोनोक्रोमेटिक हो गया। जब मोनोक्रोमेटिक हो गया तो यानी उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों ही फिक्स हो गए। इन कैथोड प्लेट, किस पर गिरा रहे हैं, कैथोड पे। बट नाउ चेंज इंटेंसिटी, तो मैंने वहां क्या लिखा है, डिपेंडेंसी ऑफ इंटेंसिटी लिखा है। तो इसका मतलब है कि हम वेवलेंथ फिक्स कर रहे हैं और इंटेंसिटी क्या कर रहे हैं, बार बार चेंज कर करके हम करंट को ऑब्टेन करेंगे। तो आप देखिए, मींस इंक्रीज द नंबर ऑफ फोटोन। अब नंबर ऑफ फोटोन, इंटेंसिटी इंक्रीज करें डिक्रीज करें, दो ही तो होंगे, या तो इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, यानी नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा गिराएं या कम गिराएं, ये तो हुआ इसका मतलब। तो यहां पर इंटेंसिटी का मीन्स हमने लिखा, मीन्स इंक्रीज द नंबर ऑफ फोटोन, यानी इंक्रीज द पावर। अब पावर का मतलब क्या है, देखिए, जब आप 100 वाट का बल्ब लगाएं
या 5 वाट का लगाए, 7 वाट का बल्ब लगाए। तो जब 5 वाट का लगाएंगे तो वहां पर लाइट आपको कैसी मिलती है, और मतलब एक नॉर्मल लाइट मिलती है। आप 7 वाट का लगाएंगे तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर आप 9 वाट का लगाएंगे तो और इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, 100 वाट का लगाएंगे तो और ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। यानी नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होते हैं, जबकि आप उसको चला कितने पर है, 220 वोल्टेज पे ही तो कर रहे हैं ना। तो यानी एक तरीके से 220 वोल्टेज, अभी बाद में ये भी कनेक्ट करके दिखाएंगे कि ये जो वोल्टेज है हमारा जब फिक्स है, हम पावर बढ़ा रहे हैं, बल्ब को बदल रहे हैं। बल्ब कितना कर रहे हैं, मान लीजिए हमने 5 वाट का कर दिया, ठीक है ना। 5 वाट की जगह हम 10 वाट का भी ले सकते हैं। फिर हमने क्या किया, 10 वाट की जगह 20 वाट का भी यूज कर लिया। तो यानी इंटेंसिटी बार बार हम बदल रहे हैं, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज कर रहे हैं, जबकि हमने सप्लाई कैसी दे रखी, 220 वोल्टेज पे दे रखी है। तो यानी एक तरीके से फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हमने कांस्टेंट कर रखा है, उसको हम बाद में कनेक्ट करके दिखाएंगे किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हमने ये कहा कि हमने क्या बदल दी, इंटेंसिटी बदल दी, यानी नंबर ऑफ फोटोन ऑफ इंसिडेंट रे कन्वर्ट बार बार हम चेंज कर रहे हैं। देन करंट इंक्रीज, अब करंट इंक्रीज हुई, कब इंक्रीज हुई, जब आपने नंबर ऑफ फोटोन यानी इंटेंसिटी इंक्रीज करी। यानी यहां पर जब आपने लाइट गिराई और नंबर ऑफ पैकेट जितने बढ़ा दिए, नंबर ऑफ लाइट जितनी ज्यादा यानी फोटोन इंसिडेंट लाइट जितनी ज्यादा आपने गिराई यहां पर, उतने ही ज्यादा करंट आपको मिली। यानी करंट कैसे हो गई, इंक्रीज हो रही, उसी के रिस्पेक्ट में इंक्रीज होती चले। देन करंट इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजेस ऑफ इंटेंसिटी। तो जैसे जैसे करंट इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है आप इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं। अब देखिए हमने एक ग्राफ प्लॉट किया, ये इस ग्राफ पे ध्यान दीजिए, ये जो है करंट पोटेंशियल वर्सेस यानी करंट वर्सेस पोटेंशियल का हमने ग्राफ बनाया है ना। ये पोटेंशियल है और ये करंट है, ठीक है। ये यानी वाई एक्सेस के अलोंग जो है करंट शो कर रही है और एक्स एक्सेस के अलोंग जो है पोटेंशियल, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये आई का मतलब है इंटेंसिटी, आई का मतलब है इंटेंसिटी। जरा ध्यान दीजिएगा, जिस समय यहां पर करंट जीरो है, सॉरी वोल्टेज जीरो है, वोल्टेज जीरो का मतलब क्या है, ये पोटेंशियल यहां पर जीरो है। इसके बाद आप क्या देखते हैं कि उस समय करंट हमको ये मिल रही है, पोटेंशियल जीरो है, करंट हमें मिल रही, करंट जीरो नहीं है। और अगर देखिए इंटेंसिटी डबल हो गई तो करंट और बढ़ी हुई मिली, इंटेंसिटी और बढ़ा दी तो यानी पोटेंशियल जीरो पे करंट कैसी है, और ज्यादा हमको मिल रही है। यानी करंट कितनी मिल रही, ज्यादा, यानी जीरो नहीं है। पहले तो आप ये समझिए, इसका मतलब यहां पर ये निकला कि दो तरीके के वर्क हो रहे हैं अब इसमें। जब लाइट इसके ऊपर फॉल हुई, रेडिएशन इंसिडेंट लाइट जैसे इस पर फॉल हुई, इलेक्ट्रॉन इमिट हुए, वोल्टेज जीरो है। जब वोल्टेज जीरो उसके बाद भी हमें कोई करंट मिली है तो इसका मतलब ये हुआ है कि जो ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी भी है। यानी ये रे जो गिरती है इस प्लेट पर, दो काम करती है। एक तो इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस पर लेके आती है, यानी अंदर से सरफेस से फ्री कर देती है और यहां पर आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद उनके पास इतनी एनर्जी होती है कि बिना पोटेंशियल अप्लाई किए ही, जीरो पोटेंशियल, यानी यहां पर पोटेंशियल जीरो अप्लाई होने के बाद ये क्या होते हैं, अपने आप इटसेल्फ मूव कर जाते हैं और ये यहां पर पहुंच जाते हैं। तो यानी इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं मेटल से, वो दो काम कर रहे हैं। यानी ये लाइट जब इसके ऊपर फॉल होती है तो ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को निकालने में और इलेक्ट्रॉन को चलने में दो तरीके की एनर्जी इसके पास आ जाती है, ठीक है। तो जब पोटेंशियल जीरो है उस समय भी करंट हमें कुछ ना कुछ मिल रही है और इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो ये करंट कैसी हो रही, बढ़ती चली जा रही, करंट बढ़ नहीं रही है, सैचुरेटेड हो रही। यानी ये करंट आगे ऐसे बढ़ रही है, किसके, एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रही, ना कि वाई एक्सिस की ओर इंक्रीज कर रही है। तो इसका मतलब ये इंटेंसिटी जब आई है, यानी नंबर ऑफ फोटोन मान लीजिए 10 हमने गिराया यहां पर सेकेंड
10 फोटोन गिर रहे हैं तो उस समय हमें करंट कितनी मिल रही है, ये इस लेवल की करंट मिल रही है। और ये कैसी है, सैचुरेटेड है। पोटेंशियल आप चाहे जितना बढ़ा दीजिए, यानी इसका पोटेंशियल आप बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन करंट नहीं इंक्रीज हो रही है, ये ध्यान दीजिएगा, करंट नहीं इंक्रीज हो रही जबकि हम इसका पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया, नंबर ऑफ फोटोन 20 कर दिए पर सेकंड, यानी फॉलिंग द नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज किए, कितने किए, 20। तो करंट देखिए इंक्रीज हो गई, पहले इतनी करंट थी अब ये हो गई। और जब हमने वोल्टेज इंक्रीज किया तो करंट कैसी रही, कांस्टेंट रही, यानी सैचुरेटेड करंट रही। ये जो आपको ग्राफ रिप्रेजेंट हो रहा है ये सैचुरेशन करंट का है, यानी ये सैचुरेशन करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये I1 I2 जो हम लिख रहे हैं ये इंटेंसिटी है, करंट ना समझिएगा इसको। तो अब अगर हमने क्या किया, 30 फोटोन पर सेकंड फॉलिंग, यानी इंटेंसिटी बढ़ा दी, तो हमने क्या देखा कि करंट अब ये इंक्रीज हो गई। और जब पोटेंशियल इंक्रीज किया तो क्या हुआ, करंट सैचुरेटेड यानी कांस्टेंट ही रही। आप जरा ध्यान दीजिए, इस पर हम निगेटिव पोटेंशियल दे दें, निगेटिव पोटेंशियल यहां से कन्वर्ट कर देंगे, ये वाला इस पे कनेक्ट कर देंगे और ये वाला इससे कनेक्ट कर देंगे। तो जब ये नेगेटिव, अब नेगेटिव हमने क्या किया, जैसे जैसे हम निगेटिव कर रहे हैं वैसे वैसे क्या देख रहे हैं कि इस करंट, ये करंट रिड्यूस हुई, और रिड्यूस होते होते क्या हुई, एक ऐसा पॉइंट मिला जिस पर हर इंटेंसिटी की करंट जीरो होगी। तो पहली बात तो हम ये बोलेंगे, जिस पोटेंशियल पर, यानी निगेटिव पोटेंशियल पर करंट जीरो हो जाती है, या तो हम उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं या कट ऑफ पोटेंशियल बोलेंगे। दो बातें ध्यान रखिए, या तो हम इसको क्या नाम देंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो वोल्टेज निगेटिव, वो वोल्टेज जिस पर करंट जीरो हो जाती है उसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल नाम देंगे। ठीक है, अब यहां देखिए, सब ये देखिए, ये जितना निगेटिव हमको मिला, इतने निगेटिव पर, इस निगेटिव पर ऑल इंटेंसिटी यानी डिफरेंट इंटेंसिटी करंट एक ही पोटेंशियल पर कैसी हो रही है, एक ही नेगेटिव पोटेंशियल पर जीरो हो रही है। तो क्या 5 वाट लिया, 10 वाट लिया, फिर 20 वाट लिया, तो नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होते चले गए। नंबर ऑफ इंक्रीज फोटोन होने से कट ऑफ पोटेंशियल, यानी जब करंट जीरो हुई तो एक ही नेगेटिव पोटेंशियल पर पूरी करंट जीरो हो जाती है। तो फर्स्ट फैक्टर ये है कि जब हम यहां पर नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज करेंगे, यानी इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे, तो हम क्या देखते हैं, करंट इंक्रीज होती है। यानी इंक्रीज यहां से देखिएगा, ये आप ये ना देखने लगिए, ये तो सैचुरेटेड करंट कांस्टेंट है। वोल्टेज के इंक्रीज करने पे करंट कैसी हो रही है, कांस्टेंट रहती है। लेकिन यहां पर जब पोटेंशियल क्या है, जीरो है, उस समय करंट कैसी हमें मिल रही, इंटेंसिटी इंक्रीज करने से क्या हो रही, करंट इंक्रीज हो रही है। और जब हमने निगेटिव पोटेंशियल यानी कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाया, तो एवरी यानी ऑल इंटेंसिटी के लिए कट ऑफ पोटेंशियल सेम है, ऑल के लिए कैसा है, सेम है। तो अब अगले फैक्टर पे हम बात करते हैं। ये तो हमारा एक फैक्टर हो गया, डिपेंडेंसी ऑफ इंटेंसिटी। तो यहां से क्लियर हो रहा है कि अगर हम इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो करंट इंक्रीज होगी। पोटेंशियल के बढ़ाने से इंक्रीज नहीं हो रही, यानी कि आप पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट इंक्रीज हो रही, नो। सैचुरेशन यानी कांस्टेंट करंट आपको मिल रही है, केवल यहां पर ये हो रहा है कि इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो करंट इंक्रीज होगी। और कट ऑफ पोटेंशियल से ये क्लियर हो रहा है कि ऑल इंटेंसिटी के लिए, क्योंकि आपने तो एक ही कलर की फ्रीक्वेंसी गिराई है ना, एक ही वेवलेंथ है, एक ही कलर है, तो फ्रीक्वेंसी तो आपने फिक्स कर रखी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कट ऑफ पोटेंशियल भी सबके लिए कैसा है, सेम ही है, ये नहीं कि डिफरेंट हो। तो यहां से एक फैक्टर हमारा सबसे पहले निकल कर आया कि इंटेंसिटी इंक्रीज करने से करंट हमको यहां पर इंक्रीज मिलेगी। तो डिपेंडेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे, अब हम यहां पर आइए फिर से नए सिरे से। अभी तक आपने क्या किया था, इसके लिए हमने इस पूरे के लिए जो यहां पर दिखाया था, मैंने कहा नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज कर रहे हैं, कलर फिक्स रख रहे हैं। अब हम उल्टा काम करेंगे इसमें।
जब हमने डिपेंडेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी बोला है तो इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी वेरी कराएंगे। क्या कराएंगे? फ्रीक्वेंसी वेरी कराएंगे। और क्या कांस्टेंट रखेंगे? इंटेंसिटी कांस्टेंट रखेंगे। यहां पर मैंने क्या कराया था? इंटेंसिटी वेरी कर रही थी। और क्या कांस्टेंट था? फ्रीक्वेंसी यानी कलर वेवलेंथ कांस्टेंट थी। अब इस आ जाइए, जब हमने डिपेंडेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखी तो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज यूज करेंगे। तो देखिए, चेंज फ्रीक्वेंसी यानी कलर चेंज कर दें। अब यहां पर एक बार हम क्या करेंगे? येलो कलर यूज कर लेंगे, एक बार रेड कलर यूज कर लेंगे, एक बार हम वायलेट कलर कर लेंगे, लेकिन वाट फिक्स कर देंगे। यानी हमने मान लिया कि हम यहां पर जो भी कलर लाएंगे, कोई भी कलर लाएं, एनी कलर, लेकिन उसको हम 5 वाट के से ही एमिशन कराएंगे। ठीक है ना? तो आप देखिए 5 वाट का हमने यहाँ पे पावर लगा दिया। जब 5 वाट का तो यानी इंटेंसिटी कैसी हो गई? कांस्टेंट हो गई। इंटेंसिटी हमने कैसी कर दी? इस केस में इंटेंसिटी जब कांस्टेंट हो जाएगी और कलर हम चेंज कर रहे हैं, यानी कि वेवलेंथ क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। और कलर कैसा? यानी वेवलेंथ चेंज कर रहे हैं। तो वेवलेंथ चेंज करने का मतलब क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी आप चेंज कर रहे हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। अब फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पे बार बार जो ये इंसिडेंट लाइट है इनकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं। तो देखिए, चेंज फ्रीक्वेंसी यानी कलर चेंज। कलर चेंज मतलब वेवलेंथ चेंज। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी चेंज वेवलेंथ। फिक्स्ड इंटेंसिटी यानी नंबर ऑफ फोटोन फिक्स्ड कर दिए हमने। नंबर ऑफ फोटोन फिक्स, इंटेंसिटी फिक्स यानी नंबर ऑफ फोटोन फिक्स है। नंबर ऑफ फोटोन किस पे डिपेंड कर रहे हैं? वाट पे डिपेंड कर रहे हैं। 5 वाट पे मान लो 10 निकल रहे हैं, 10 वाट पे 20 निकल रहे हैं, इसी तरीके से 15 पर और ज्यादा निकलेंगे। तो हमने ये नंबर जो है, नंबर ऑफ फोटोन, मान लीजिए हर बार डिफरेंट डिफरेंट कलर के लिए कैसा रख दिया? फिक्स कर दिया, इंटेंसिटी फिक्स कर दी। ऑल फ्रीक्वेंसी गिव्स सेम सैचुरेशन करंट, यानी ऑल फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या देख रहे हैं? जो सैचुरेशन करंट कैसी मिल रही है? हमको सेम मिल रही है। ये अभी हम ग्राफ से आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। इसके बाद एक और पॉइंट हमने बोला, इफ निगेटिव पोटेंशियल अगर आप इंक्रीज करें, निगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे, देन करंट रिड्यूस होने लगी। और रिड्यूस होते होते क्या होगी? ये इसमें भी था कि जब आपने निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया तो क्या हुआ? करंट रिड्यूस हुई। और एक ऐसी कंडीशन आई जिस पर करंट क्या होगी? जीरो हो गई। तो उस पोटेंशियल को हमने क्या दिया? स्टॉपिंग या कट ऑफ पोटेंशियल। इसमें भी वही बात है कि जब आप इसमें भी पोटेंशियल को जैसे जैसे हम निगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करते जाएंगे, यानी निगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे करंट क्या होगी? रिड्यूस होगी। और एक ऐसा टर्म्स आएगा जब करंट क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, है ना? और उसको हमने यहां पर ध्यान रखिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अब हम ग्राफ बना के दिखाते हैं इसमें। यहीं पर पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इधर का, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसमें जो है इतना हम फंक्शन इसमें रब कर देते हैं। तो देखिए कि अब यहां से शुरू करते हैं। अगला मैंने पॉइंट बताया, डिपेंडेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी। डिपेंडेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी में मैंने कहा चेंज फ्रीक्वेंसी, यानी कि आप ये इंसिडेंट रे की फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे और वाट फिक्स कर देंगे, है ना? यानी इंटेंसिटी क्या करेंगे? यहाँ पर कांस्टेंट कर देंगे, वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी चेंज कर देंगे। यानी डिफरेंट डिफरेंट कलर की, अभी पहले हमने मोनोक्रोमेटिक कलर यूज किया था। अब अगले स्टेप के लिए जब हम यहाँ पर कंडीशन किसके लिए ले रहे हैं? डिपेंडेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब है कलर चेंज करेंगे यानी फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे। जब हमने ग्राफ प्लॉट किया डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के सेम वाट की, यानी नंबर ऑफ फोटॉन इंटेंसिटी कांस्टेंट रखकर डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की रे फॉल कराई, यानी इंसिडेंट ये फॉल कराई, तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए और करंट हमें जो मिली, जो करंट हमने ऑब्टेन की, उसका हमने जब ग्राफ खींचा तब देखिए क्या कंडीशन। ये देखिए, ये क्या है? पोटेंशियल है। एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है? ये
पोटेंशियल, और वाई एक्सिस के क्या है, ये करंट है। जब हमने पोटेंशियल और करंट के बीच में ग्राफ मेजर किया तो देखते हैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं। तो पहले हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये यहां पर हो गया कि 5 वाट का हमने रेड कलर की कोई वेवलेंथ डाली। तो जब रेड कलर लेंगे तो रेड कलर की वेवलेंथ हाई है, फ्रीक्वेंसी लो होगी। उसके लिए जब हमने ग्राफ खींचा तो हमको ये मिला, ये। यहां फिर वही बात है, देखिए इसमें भी जब पोटेंशियल जीरो है, यहां पर भी पोटेंशियल जब जीरो है तो करंट हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलती है, कुछ ना कुछ करंट जरूर मिलती है। ये इसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन होगा। तो करंट कुछ ना कुछ जरूर मिल रही है, तो यानी वो ये करंट है जब पोटेंशियल जीरो है। अब हमने क्या किया, पोटेंशियल इंक्रीज किया। जैसे जैसे हमने इंक्रीज किया, एक रेड कलर की बात कर रहे हैं, यानी 5 वाट, यानी 5 वाट का मतलब हो गया इंटेंसिटी फिक्स है, और कौन सा कलर हमने लिया, रेड कलर। तो रेड कलर की फ्रीक्वेंसी विजुअल रीजन में सबसे कम होती है। तो यहां पर हमने क्या देख लिया, फ्रीक्वेंसी। अब पोटेंशियल इंक्रीज किया तो करंट हमें ये सैचुरेटेड मिले, यानी करंट देखिए बढ़ नहीं रही, वही सैचुरेशन करंट है। लेकिन जब हमने निगेटिव किया, पोटेंशियल अप्लाई किया, तो हम क्या देखते हैं, यहां पर करंट जो है जीरो हो जाती है, यानी V01 यानी स्टॉपिंग V01 पर करंट कैसी हो रही है, जीरो हो रही। किसके लिए, हम बोल रहे हैं रेड के लिए, रेड कलर के लिए। अब अगले स्टेप पे आते हैं, रेड कलर की जगह ना हम अब येलो कलर यूज करें। जब येलो कलर यूज करेंगे, यानी यहां पर जो कलर आ रहा है वो येलो कलर, तो येलो कलर की फ्रीक्वेंसी रेड से हाई होगी। तो उसके लिए जब हमने देखा यहां पर पोटेंशियल जीरो है तो करंट हमको ये मिली, क्योंकि हमने वाट फिक्स कर रखा तो करंट हमको उतनी ही मिल रही। लेकिन जब हमने पोटेंशियल इंक्रीज किया तो करंट कैसी रही, सैचुरेशन वैसे ही रही जैसे रेड कलर पे मिली थी। लेकिन जब हमने इसको निगेटिव पोटेंशियल दिया तो यहां पर देखिए इस जगह पर, यानी ये येलो की फ्रीक्वेंसी के लिए कट ऑफ पोटेंशियल कैसा हो गया, निगेटिव हो गया। यानी पोटेंशियल की वैल्यू कैसी हो, निगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है ना। इसके यानी फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज करने पर कट ऑफ पोटेंशियल की वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड कैसा हो गया, बढ़ गया, निगेटिव साइन बढ़ गया, है ना। इसके बाद और देखिए, अब येलो की जगह हम ब्लू कलर ले लें तो ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी और ज्यादा होगी। तो उसके लिए भी हमने देखा कि वाट तो फिक्स है तो हमें करंट उतनी ही मिलेगी जब पोटेंशियल जीरो है। लेकिन जब हमने क्या किया, पोटेंशियल इंक्रीज किया तो सैचुरेशन करंट भी वैसे रही। लेकिन जब हम निगेटिव की तरफ गए, निगेटिव पोटेंशियल, तो हमने कहा कि करंट स्टॉप कर लेते हैं। तो करंट स्टॉप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। जैसे जैसे यहाँ निगेटिव बढ़ाते चले गए, करंट रिड्यूस हुई। लेकिन जब जिस वोल्टेज पर करंट ये रिड्यूस हुई, जिस वोल्टेज, इसे तो हम कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं। लेकिन अब ये देखिए कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कंपेयर इससे और इससे ज्यादा है, तो यानी इसका कट ऑफ पोटेंशियल भी कैसा था, ज्यादा था, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा। तो यानी कि इससे एक और क्लियर हुई कि जो यहां पर बंडल या पैकेट, हम बोल तो रहे बंडल पैकेट अभी यूज नहीं करना चाहिए, बंडल पैकेट हम ये कहेंगे जो इंसिडेंट रे है इनकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तो इनका कट ऑफ पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाती। अब कैसे, जो यहाँ पर लाइट गिरती है, फॉल होती है इस मेटल पर, तो मैंने बताया लाइट क्या काम करती है, एक काम करती है ये इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने में, दूसरा क्या करती है, जो रिमेन एनर्जी होती है वो यहाँ पर इसको मूव कराने में यूज हो जाती है। तो जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, वो इस प्लेट पर जीरो पोटेंशियल पर भी क्या होगा, पहुंच जाएगा। अब हम पोटेंशियल जैसे जैसे निगेटिव लगाएंगे तो करंट रिड्यूस होगी, तो हाई फ्रीक्वेंसी का भी यानी स्टॉप हो जाता है, हाई फ्रीक्वेंसी का भी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, स्टॉप करा देते हैं। तो यहां से क्लियर हो रही है कि अगर आप पोटेंशियल इंक्रीज करेंगी पॉजिटिव डायरेक्शन में तो करंट इंक्रीज नहीं हो रही, लेकिन
यहां पर करंट रिड्यूस कराने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी के लिए कट ऑफ पोटेंशियल कैसा होगा, हाई होगा। क्लियर है? तो ये दो पॉइंट थे जिसके बेस पर इसका ये एक्सप्लेनेशन है। अब यहां पर समझिएगा फिर से एक बार, एक हमने निकाला डिपेंडेंस ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी एक बार आप कांस्टेंट करें, इंक्रीज करेंगे और क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट करेंगे, यानी कलर फिक्स कर देंगे और इंटेंसिटी इंक्रीज कर देंगे। दूसरा फैक्टर हमारा ये होगा डिपेंडेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे। डिपेंडेंस फ्रीक्वेंसी बोले तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है, और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी कांस्टेंट। इसमें हमने क्या लिखा, डिपेंडेंस ऑफ इंटेंसिटी, तो इसका मतलब इंटेंसिटी आपको चेंज करनी है और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखनी है, और उसके लिए ये दो ग्राफ निकल आ जाएंगे। एक होगा पोटेंशियल करंट का और दूसरा भी पोटेंशियल, लेकिन इसमें देखिए इसके केस में एक ही पोटेंशियल पे ऑल इंटेंसिटी की करंट जीरो हो जाती, यानी ऑल इंटेंसिटी का कट ऑफ पोटेंशियल सेम है, ऑल ऑफ इंटेंसिटी का पोटेंशियल सेम है। और इसमें हम क्या देख रहे हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए कट ऑफ पोटेंशियल कैसा है, डिफरेंट है। तो अब इसके हम कंक्लूजन पर डिस्कस करेंगे। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम बात करते हैं कि क्या कंक्लूजन निकल कर आए, और फिर इसके बाद अगले वीडियो में हम आइंस्टीन द्वारा एक्सप्लेनेशन करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्योरी का। ठीक है ना? तो आप कंक्लूजन लिखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि मैंने अभी रे डायग्राम से आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डिपेंडेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डिपेंडेंसी ऑफ इंटेंसिटी और एक्सपेरिमेंट अरेंज करके बताया, और वहाँ पर जो रिजल्ट निकले यानी कंक्लूजन जो निकल कर आया, जिसे लेनार्ड और हॉल वॉच जो है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है? तो पहले हम ये देख लेते कि उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, जो एक्सपेरिमेंट किया उसका कंक्लूजन क्या निकाला। तो कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, तो इस एक्सपेरिमेंट का क्या कंक्लूजन निकल कर आया, ये पहले इतना यहाँ ऐसे, ये आपको ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो कंक्लूजन आया है वो कभी कभी पूछा जाता है और फिर एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है। तो कंक्लूजन देखिए, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉ क्या थे ये भी पूछा जा सकता, तो आपको ऐसे ही लिखना है। तो देखिए कंक्लूजन क्या थे, 5 कंक्लूजन निकाले गए इसमें। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। यानी कि आपको अगर याद होगा, यहाँ पर ये जो हमने बल्ब बना रखा था ग्लास का, यहाँ पर ये लाइट क्या हो रही थी, इंसिडेंट लाइट थी, और ये इंसिडेंट लाइट जब इस पर गिर रही थी तो यहाँ से क्या होता था, ये कैथोड यानी सी प्लेट होती थी, ये एनोड ए प्लेट, इससे इलेक्ट्रॉन निकलते थे और ये लाइट इसके ऊपर, यानी इंसिडेंट लाइट है और ये फोटो यहाँ पर क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं। तो यही चीज बता रहा है कि यह नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो है इमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी जितनी ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट इसके ऊपर गिर रही थी उतनी ही क्या हो रही थी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकल रहे थे। इसलिए हमें करंट क्या मिल रहा था, ग्राफ। इसी जगह पे आप देख रहे होंगे कि ग्राफ इस तरीके से आपको मिल रहे थे, ये ऐसे ग्राफ इंटेंसिटी, यानी ये करंट के लिए था, ये पोटेंशियल के लिए था, ये इंटेंसिटी I1, ये 2I, ये 3I, इस तरीके से, और ये करंट बढ़ता हुआ आपको मिल रहा था, है ना। यानी जीरो पोटेंशियल पे भी करंट आपको कैसा मिल रहा था, कुछ ना कुछ करंट थी। तो यहाँ कहने का सेंस ये है कि जो ये इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट जब फॉल होती थी किसके ऊपर, मेटल के ऊपर, कैथोड मेटल के ऊपर, तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो किस पर डिपेंड कर रहे थे, एक तरीके से इंसिडेंट लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। यानी जितनी ज्यादा लाइट गिरा रहे हैं, नंबर ऑफ फोटोन जितने ज्यादा गिरा रहे थे, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज का मतलब है इंटेंसिटी इंक्रीज, तो उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे थे। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, सेकंड पॉइंट है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ
photo electron is not depends of the intensity of incident light. अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंसिडेंट लाइट पर, यानी कि जो ये इंसिडेंट लाइट है यहाँ पर नंबर ऑफ फोटोन पर इंक्रीज नहीं कर रही थी, यानी इंटेंसिटी पर काइनेटिक एनर्जी नहीं इंक्रीज हो रही थी या डिक्रीज हो रही थी, यानी डिपेंड, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। यानी इंटेंसिटी अगर हम इंक्रीज करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तीसरा पॉइंट क्या है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पर फिर किसका इफेक्ट पड़ा। अब ये पूछा जा रहा है कि अगर इंटेंसिटी का नहीं पड़ा था तो किसका पड़ा, फ्रीक्वेंसी का पड़ा, यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस लीनियरली विद इंक्रीज फ्रीक्वेंसी। तो जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे थे, यानी इंसिडेंट रेडिएशन लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी, इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी का ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। इसके बाद पॉइंट, और इसके बेस पर हमने ग्राफ बना के देखा था। वो ग्राफ ये था कि आपने देखा होगा यहाँ पर कि ये देखिए ऐसे, ये और ये इसके लिए, इन तीनों के लिए ये फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, लो है, इसकी फ्रीक्वेंसी और है इसकी, तो कट ऑफ पोटेंशियल क्या हो रहा था, इंक्रीज होता चला जा रहा था। तो यानी जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी अगर हम इसकी इंक्रीज कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तो उनका कट ऑफ पोटेंशियल भी इंक्रीज होता है, और कट ऑफ पोटेंशियल इक्वल टू जो था, कट ऑफ पोटेंशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी यानी कि कट ऑफ पोटेंशियल यानी उसकी फ्रीक्वेंसी भी उतनी ज्यादा थी। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा दिखा रहा था। फोर्थ पॉइंट क्या था, द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट इजेक्ट मेटल। तब तक इस मेटल से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकते। कब नहीं निकल सकते, कब तक नहीं निकल सकते, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, यानी ये जो इंसिडेंट लाइट है इसकी फ्रीक्वेंसी इज बिलो, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी कम है मेटल की वर्क फंक्शन यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी से अगर कम है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। आप देखिए जरा, W को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं न्यू नॉट, H न्यू नॉट, ये मेटल का वर्क फंक्शन है। उस मेटल के वर्क फंक्शन की फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू नॉट है, H तो कांस्टेंट है, तो न्यू नॉट। अगर किसी मेटल का वर्क फंक्शन की जो फ्रीक्वेंसी है उससे बिलो फ्रीक्वेंसी अगर इंसिडेंट लाइट की है, इंसिडेंट लाइट की मेटल के वर्क फंक्शन की एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी उससे अगर बिलो है तो फिर कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज बिलो अ सर्टेन वैल्यू, और सर्टेन वैल्यू क्या है, न्यू नॉट। ये क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी, मेटल की वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे मैं इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराना है। इट इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इट इज a certain characteristics frequency for photo metal use, यानी डिफरेंट मेटल की फ्रीक्वेंसी यानी वर्क फंक्शन डिफरेंट होगा। डिफरेंट मेटल का वर्क फंक्शन डिफरेंट होगा, तो वर्क अगर ये डिफरेंट है, वर्क फंक्शन अगर डिफरेंट है तो फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होगी, और जब फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी तो इसका मतलब है कि हर मेटल का कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी भी कैसी होगी, अलग अलग, यानी मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करती है। और अगर हम इस पर ग्राफ खींच के देखें ऐसे, किसके बीच में, फ्रीक्वेंसी, यानी ये देखिए फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी के बीच में अगर हम ये ग्राफ निकाल के देखें
और कट ऑफ पोटेंशियल के बीच में ग्राफ देखें तो ये फ्रीक्वेंसी क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट मेटल के लिए कैसे हो जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे। ये क्या है, पोटेंशियल है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ग्राफ वर्सेस खींचेंगे तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट डिफरेंट, और ये भी बता रहा है कि अगर मेटल के वर्क फंक्शन से कम फ्रीक्वेंसी से कोइंसिडेंट लाइट गिराते हैं तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। अब आता है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट ये है, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। कहने का सेंस ये है यहाँ पर कि जो ये लाइट गिरी, यहाँ पर लाइट जैसे गिरी वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल आता है। तो देयर इज नो टाइम, यानी कि जब इंसिडेंट लाइट गिरती है इस मेटल के ऊपर, रेडिएशन लाइट जैसे ही इसके ऊपर फॉल होती है वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल आता है। तो वही ये यहाँ पर कह रहा है, नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, यानी फोटोन के जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एमिट हो रहा है और जो लाइट गिर रही है, गिरने और निकलने के बीच में नो टाइम लैग। तो इस तरीके से ये जो है 5 लॉ जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के आए। तो अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूछा जाए तो आप ये ऐसे इस तरीके से लिख दीजिएगा इसमें, है ना। अब इसको दो, लेनार्ड एंड हॉल वॉच could not explain the phenomena of photoelectric effect emission। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एमिशन का एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए लोग। क्यों? क्योंकि ये वेव थ्योरी से एक्सप्लेन कर रहे थे। तो आप अगले जब हम अगला वीडियो बनाएंगे तो उसमें जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो है आइंस्टीन द्वारा जो एक्सप्लेनेशन दिया था उसके थ्रू हम एक्सप्लेनेशन करेंगे और इनका फेलियर भी बताएंगे, किस तरीके से ये इनके ये लॉ का जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट निकाला उसको ये क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे। थैंक्स, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।